तो हम एक्सॉन की मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स अंडरस्टैंड। तो जब ये रेस्टिंग कंडीशन में एक्सॉन होता है, इस टाइम पे इसकी परमिएबिलिटी, क्योंकि हमें सब काम परमिएबिलिटी पे करना है, ठीक है, इसकी जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब किस चीज को परमिट कर रहा है, किस चीज को परमिट नहीं कर रहा है, ये सब चीजें, ठीक है। तो परमिएबिलिटी जो है उसको पढ़ते हैं। परमिएबिलिटी क्या है? रेस्टिंग कंडीशन के टाइम पे, ध्यान रखो हमें रेस्टिंग पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, रेस्टिंग कंडीशन में के टाइम पे क्या होता है, ये ज्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए, मतलब के पॉजिटिव, ठीक है, और नियरली मतलब ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है किसके लिए? सोडियम के लिए। तो इसके लिए परमेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि परमेबल और सोडियम के लिए इम्परमेबल, राइट। तो परमेबल एंड इम्परमेबल। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। प्लस एक और चीज है, क्या आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है कि द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू द नेगेटिव प्रोटीन्स ऑल्सो। नेगेटिव प्रोटीन जो हमारा एक्सॉन के अंदर, ये हमारा लेट से एक्सॉन है, तो एक्सॉन के अंदर यहां पर जो हमारे नेगेटिव प्रोटीन्स रहते हैं उनके लिए कैसी है? इम्परमेबल। कैसी है? इम्परमेबल। तो प्लस ये हम लिखते हैं यहां पे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कैसे? नेगेटिव प्रोटीन्स, ठीक है। तो नेगेटिव प्रोटीन्स के लिए भी इम्परमेबल है, ठीक है। ओके, अब कंडीशन कैसी है? ये है एक्सॉन के बाहर की कंडीशन, और ये अब हम बात करेंगे इनसाइड। तो आउटसाइड और इनसाइड इसकी कैसी कंडीशन है, अब उसको पढ़ते हैं। तो हमने एक चीज तो पढ़ लिया कि निगेटिव प्रोटीन्स यहाँ ज्यादा है ना, नेगेटिव प्रोटीन्स, ठीक है। तो एक्सोप्लाज्म, ये जो अंदर का पार्ट है, जो साइटोप्लाज्म जो एक्सॉन के अंदर होगा, उसको बोल दिया हमने एक्सोप्लाज्म। जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला एक्सॉन की एक्सोनल मेम्ब्रेन, ऐसे ही जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होता है? पोटेशियम की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो पोटेशियम ज्यादा है ना, पोटेशियम ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन ज्यादा है ना, और सोडियम जो है, यानी कि सोडियम वो बहुत ज्यादा कम है। सोडियम बहुत ज्यादा कम है। तो यानी कि ऊपर मतलब बाहर की साइड कम कंसंट्रेशन, बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। क्यों अपोजिट होनी चाहिए अभी पता लग जाएगा। तो यहां पे सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और पोटेशियम जो है वो कम है, ठीक है। पोटेशियम जो है वो कम है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है? ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया? ग्रेडियंट बन गया। मतलब कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे निगेटिव, ये पोटेशियम यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। अब इस ग्रेडियंट की वजह से होता क्या है, हमारे पास चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और चार्जेस जो डेवलप होते हैं वो होते कैसे हैं? देखो, ऐसा होता है कि जब ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है उस टाइम पे आयंस तब भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल आयंस तब भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। कैसे आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? आयन, सोडियम का है सबसे ज्यादा यहाँ पे है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये बाहर की साइड आयन ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाहर की साइड जो जाते हैं वो 3 सोडियम, कितने कहा मैंने? 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे नॉर्मल कंडीशन में, ओके। और जो अंदर आएंगे वो 2K पॉजिटिव, मतलब कि 2 आयंस पोटेशियम के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 3 आयंस तो हमारे बाहर जा रहे हैं, मतलब 3 पॉजिटिव हमारा बाहर जा रहा है, और अंदर कितना आ रहा है? 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक्सोप्लाज्म अभी भी कितने के घाटे में है? कितने के घाटे में है? एक के घाटे में है। एक पॉजिटिव आयन अभी भी ज्यादा जा रहा है, इसका एक पॉजिटिव आयन है ना।
एक पॉजिटिव आयन इसका भी ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। चार्जेस का मतलब ये हमारी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, क्योंकि बाहर 3 जा रहे हैं और अंदर की साइड 2 आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, तो बाहर पॉजिटिव 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 इस तरीके से चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कंपैरेटिवली मतलब रिलेटिवली अंदर की साइड से नेगेटिव आ जाएगा। कंपैरेटिव है ये। कंपैरेटिव का मतलब कि अगर हम कंपैरिजन करें आयंस के चार्जेस के हिसाब से, ठीक है। ओके, तो अब आपको जो दिख रहा है यहां पर, ये क्या है, पॉजिटिव निगेटिव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिमिलरली नीचे की साइड होगा, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और ऊपर की बाहर की साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं, इसको बस ऐसे ध्यान रखो कि इसकी स्टेट कैसी रहती है, पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर। और ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2K+ अंदर आते हैं, प्लस अंदर की साइड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों रीजंस की वजह से एज अ रिजल्ट जो चार्जिंग आती है, जो चार्जेस आते हैं, वो इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, ओके। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो गई। पोलैरिटी मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, है ना। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, हम यहाँ दूसरे पेन से लिखेंगे। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट जो कि हमारी रेस्टिंग स्टेट है। ये अभी रेस्टिंग कंडीशन में है, अभी इसने कुछ कंडक्ट नहीं करा, ये रेस्टिंग स्टेट में है। ठीक है, अच्छा। तो जब ये यहाँ पे पॉजिटिव है और ये यहाँ पे निगेटिव है, तो इसका मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कुछ, है ना। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो वो जो पोटेंशियल जो होगा दोनों के बीच में और रेस्टिंग कंडीशन में है, तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, उस पोटेंशियल को हमने बोल दिया, क्योंकि रेस्टिंग वाला है, दैट इज वाई वी से इट एज रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोल दिया इसको, रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, जब पोलराइज स्टेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का है ना, रेस्टिंग स्टेट में, उसको हमने बोला है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये नॉर्मल स्टेट में इसकी हालत रहती है। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में। अब अगर हमें क्या करना है, इंपल्स जनरेट कराना है, इंपल्स मतलब कि मैसेज जनरेट कराना है, तो हमें क्या करना होगा कि बेटा जो इसकी पोलराइज स्टेट है ना, इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तभी तो इसमें चेंज आएगा। जो चेंज आएगा उसी चेंज को, उसी डिस्टर्बेंस को हमें क्या कराना है, उसी डिस्टर्बेंस को क्रिएट करना है। क्यों, क्योंकि वही डिस्टर्बेंस क्या कहलाएगी आगे चल के, नर्व इंपल्स, यानी कि स्टिमुलस या फिर मैसेज, या फिर उसको बोल देंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोल देंगे उसको, नर्व इंपल्स या मैसेज, स्टिमुलस, एक्शन पोटेंशियल, मैसेज जो भी है वो वही होगा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने पे। ठीक है, ओके। तो अब इसमें डिस्टर्बेंस होगा कैसे, तो ये पोटेंशियल जो है, इस पोटेंशियल को डिस्टर्ब करना है। तो इस पोटेंशियल को डिस्टर्ब करने के लिए हमें इसके मैकेनिज्म पे जाना होगा ना, कि पोटेंशियल मेंटेन कैसे है। तो ये पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है एक तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से, और ये जो हमारा 3 सोडियम बाहर जो जा रहा था और 2K+ अंदर जो आ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोटीन को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, है ना। प्रोटीन को बाहर निकालेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या करा, जो ये एक्शन पोटेंशियल वाला जो ये पंप चल रहा था, एक्टिव पंप जो चल रहा है कि 3 सोडियम बाहर और 2 सोडियम अंदर, तो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर जो चल रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, इसकी परमिबिलिटी को चेंज करा देते हैं, क्योंकि हम तो बात कर रहे थे तब से परमिबिलिटी की, है ना। तो हम परमिबिलिटी को ही चेंज करा देते हैं। परमिबिलिटी को कैसे चेंज करा देंगे, हमने क्या करा, इस परमिबिलिटी पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करा कि हमने एक तो इसका जो एक्टिव पोटेंशियल जो था, एक्टिव पंप जो चल रहा था, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम और 2 पोटेशियम वाला, एक तो ये बंद करा दिया। ठीक है, कब, जब कोई भी स्टिमुलस आएगा, तो स्टिमुलस आते के साथ ही क्या चेंज आता है, सबसे पहला मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाती है।
किस तरीके से चेंज हो जाएगी? एक तो ये पोटेशियम और सोडियम का जो चल रहा था कि 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, एक तो ये बंद हो जाएंगे, ठीक। दूसरा क्या होगा, जो सोडियम के लिए अभी तक ये इम्परमिएबल था, सोडियम के लिए जो अभी तक ये इम्परमिएबल था, अभी क्या हो जाएगा, फ्रीली परमिएबल। क्या हो जाएगा? फ्रीली परमिएबल। तो फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होगा? बहुत सारे आयंस एक साथ, किसके? सोडियम के बहुत सारे आयंस अंदर की साइड, यानी कि एक्सॉन में अंदर की साइड घुस जाएंगे सारे के सारे एक साथ, क्योंकि फ्रीली परमिएबल हो गया, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, इस अंदर आने को हम क्या कहते हैं? रैपिड इनफ्लक्स। क्या बोलते हैं? रैपिड इनफ्लक्स। तो इस चीज को अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें गिचपिच ज्यादा हो गई, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। ओके, तो ये तो था रेस्टिंग वाला स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल वाली स्लाइड। एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल या स्टिमुलस आप इसको बोल सकते हो, या मैसेज, तो हम इसको स्टिमुलस लिख देते हैं। तो स्टिमुलस हमें जनरेट कराना है, राइट। तो ये रहा हमारा एक्सॉन, ठीक है। हमने क्या करा, परमिबिलिटी में चेंज करा दिया। तो परमिबिलिटी में चेंज कराने का मतलब है कि हमें क्या लाना है, सोडियम अंदर की साइड, जब अभी अभी ने पढ़ा है ना, तो सोडियम अंदर की साइड आ जाएंगे। तो जो Na के लिए अभी तक इम्परमिबल था, तो सोडियम का क्या होगा, रैपिड इनफ्लक्स। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू चेंज इन द परमिबिलिटी, ड्यू टू चेंज इन परमिएबिलिटी। और ये परमिएबिलिटी में चेंज क्यों आया? परमिएबिलिटी में चेंज क्यों आया? बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि जो मैसेज आया था, तो स्टिमुलस आया जिसकी वजह से परमिएबिलिटी में चेंज आया, परमिएबिलिटी में चेंज आया, दैट मीन्स रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम बहुत सारा अंदर घुस गया। जो सोडियम अंदर घुसा है तो अपने साथ चार्ज लेके घुसा है, राइट। तो इसका मतलब उस एरिया में जहां पे स्टिमुलस आया है, उस एरिया में अब क्या हो जाएगा, उस एरिया में ये हो जाएगा क्या, अंदर की साइड पॉजिटिव, पहले निगेटिव था, देखो यहाँ पे अंदर की साइड निगेटिव था पहले, और अब क्या हो जाएगा, उसी अंदर की साइड पहले जहां पे नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब क्योंकि सोडियम कहाँ से आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब रिलेटिवली अगर हम रिलेटिव कंसंट्रेशन देखें तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये काम जो हुआ है, ये काम जो हुआ है, ये केवल एक ही जगह पे हुआ है, मतलब रेस्ट ऑफ द एक्सॉन, बाकी का एक्सॉन अभी भी पोलराइज्ड स्टेट में है। क्या कहा मैंने? बाकी का जो एक्सॉन है वो बेटा अभी भी पोलराइज्ड स्टेट में है, जैसा कि हम आगे का पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पे केवल इतना पोर्शन जो है, केवल इतना पोर्शन जो है उसमें डिस्टरबेंस आया है, बाकी का जो पोर्शन है उस, और जो आगे का जो पोर्शन रहेगा उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिस्टरबेंस आया है, इस डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोल देते हैं। और अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। मतलब कि ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक्चुअली में एक्शन कॉज करता है ना। तो दैट्स व्हाई एक्शन पोटेंशियल, या नर्व इंपल्स बोल सकते हो, मैसेज बोल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से, तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग द एक्शन पोटेंशियल, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एक्शन पोटेंशियल। यहां तक कोई समस्या हो तो पूछ लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल यहां पे जनरेट हो गई, ठीक है। अब जो एक्शन पोटेंशियल जो ये जनरेट हुई है, हमें केवल इसको यहीं पे थोड़ा ना रोक के रखना है, इसको हमें आगे भी बढ़ाना है, पूरे अलोंग द लेंथ ट्रांसमिट कराना है ना। तो इसको ट्रांसमिट कराने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्या ट्रांसमिट आगे कराने के लिए हमें एक चालाकी खेलनी पड़ती है। क्या चालाकी खेलनी पड़ती है, हमें इसको क्या कराना पड़ता है,
जो करंट जो है, जो पॉजिटिव नेगेटिव और चार्जेस जो फ्लो होते हैं, तो हमें करंट फ्लो कराना होता है। करंट कैसे फ्लो कराएंगे? करंट कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? करंट फ्लो करा दिया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ऊपर फ्लो करा दिया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ऐसा हम करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक एक दूसरी स्टेट जनरेट नहीं हो जाती। कौन सी दूसरी स्टेट? देखो, कुछ टाइम बाद क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा, जो पहले अंदर नेगेटिव था अब वो क्या हो जाएगा अंदर? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस दोबारा से यहां पे जनरेट नहीं हो रही, बस वो क्या है? करंट जनरेशन, जो करंट हमने जो जनरेट करा उसके थ्रू ही हमने स्टिमुलस को आगे कंडक्ट करा दिया। उसके थ्रू हमने क्या करा? स्टिमुलस को आगे कंडक्ट करा दिया। तो ये अब एक्शन पोटेंशियल, ये जो स्टिमुलस है ये कहाँ आ गई? ये आगे की साइड आ गई है, ठीक है। और इतनी देर में ये पीछे वाला एरिया, जिसमें जो सबसे पहला वाला एरिया था जिसमें स्टिमुलस आई थी, उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि वो इतनी देर में, अभी इतनी जल्दी तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये है उसका चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब जैसे 5 पॉजिटिव थे तो वो केवल 3 पॉजिटिव रह जाएंगे, बाकी 2 नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 2 नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके से मतलब उसका धीरे धीरे जो जो उसका जो स्टिमुलस था, वो स्टिमुलस वाला असर जो था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इन स्टिमुलस के असर को खत्म होने को हम डायरेक्टली बायोलॉजी में ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या बोलते हैं कि जो स्टिमुलस जो है इसने क्या करा था? नॉर्मल स्टेट में पोलराइज थी, राइट, ठीक है। जब स्टिमुलस आया तो वो पोलराइज्ड स्टेट उसकी अपोजिट हो गई, तो उस पोलराइज्ड स्टेट को जो अपोजिट करा, है ना, तो उस अपोजिट स्टेट को हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? डीपोलराइजेशन। क्या बोल देते हैं? डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यानी कि पोलराइज्ड नॉर्मल स्टेट था, और डीपोलराइज्ड क्या है? एक्शन पोटेंशियल वाला पार्ट, जो स्टिमुलस वाला पार्ट है। तो स्टिमुलस वाले पार्ट को क्या कहेंगे कि यहां पे क्या हुआ है? डीपोलराइजेशन हुआ है। सिमिलरली इसका मतलब इस एरिया में क्या हुआ है? स्टिमुलस जनरेट हुआ है, यानी कि डीपोलराइजेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये डीपोलराइजेशन के बाद जब वापस से नॉर्मल स्टेट में आएगा, वापस से जब नॉर्मल स्टेट में आएगा, जो कि आ भी गया, देखो ये वाला है ना, तो ये वाला जो नॉर्मल स्टेट में आ गया, इसको हम क्या कहेंगे कि ये पहले तो पोलराइज था, फिर डीपोलराइज हुआ था, अब क्या हो रहा है? वापस से पोलराइज हो रहा है। तो वापस से जब पोलराइज होता है उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन, क्योंकि दोबारा से पोलराइजेशन हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। और ये क्या है? ये है डीपोलराइजेशन। ये है डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? कोई भी इंपल्स जो है वो जनरेट करी जाती है, और फिर करंट्स के थ्रू उसको आगे प्रोपगेट कराया जाता है, मतलब आगे भेजा जाता है, ठीक है। तो आपकी बुक में अब एक नेम्स दे दिए इसके, क्या क्या नाम दे दिया? इस साइड को जिसमें स्टिमुलस है उसको नाम दे दिया ए, जिसमें अभी स्टिमुलस नहीं है उसको बी नाम दे दिया। कहा कि ए से हमने बी में स्टिमुलस को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे पहले ए पे थी और अब बी पे स्टिमुलस है, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम में, मतलब कि इस पहले वाले डायग्राम में ए वाले पार्ट पे स्टिमुलस है, और जो हमने ये सेकंड अभी लेवल करा है इसमें बी वाले पार्ट पे स्टिमुलस है, ठीक है। तो स्टिमुलस हमने आगे प्रोपगेट करा दी, बस इतनी सी बात है, ओके। अच्छा, एक नीट का क्वेश्चन बता देता हूं बस आपको लास्ट में। ये जो डीपोलराइजेशन होता है, मतलब जो स्टिमुलस आता है, परमेबिलिटी में चेंज जो आता है, ये कब होता है? जब इस वोल्टेज में चेंजेस आते हैं। वोल्टेज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव की जो वोल्टेज जब गड़बड़ाती है तब होता है। तो ऐसे चैनल्स होते हैं, मतलब ऐसे चैनल्स या ऐसे पाथ या चैनल्स रहते हैं जो कि वोल्टेज के बेसिस पे ही खुलते हैं। तो वोल्टेज में चेंज आया
उनकी परमेबिलिटी में चेंज आ गया। क्या कहा मैंने? वोल्टेज में चेंज तो उनकी परमेबिलिटी में चेंज, फिर परमेबिलिटी में चेंज आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स अंदर की साइड वो घुस गया सारे के सारे एक साथ, क्योंकि फ्रीली परमेबल हो गया, है ना, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। उसका जनरेशन पढ़ लिया हमने, कंडक्शन पढ़ लिया, और वापस वो रीपोलराइज कैसे होता है वो भी पढ़ लिया। ठीक है।